भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यहीं से मिलता है, लेकिन हम अपने टोटल जरूरत का बहुत कम ही पेट्रोलियम क्या कर पाते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम की जरूरत भी हमें बहुत ज्यादा है। ज्यादातर देशों पे हम लोग ऐसे देशों पर पेट्रोलियम के लिए निर्भर है। नीचे से भूकंप आएगा ना तो दांत दे गए बकलोल कहीं का। भूकंप से हमको डरवाता है, दक्कन ट्रैप है। महाराष्ट्र की इस एरिया में ना बहुत पहले यहाँ एक ज्वालामुखी था, करोड़ों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी था। इस ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी से क्या हो गया? तो इससे लावा निकला। अरब सागर के ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ तो इससे क्या निकलेगा? लावा। वो लावा समुद्र में भी गया और वो लावा इधर भी गया। तो जो समुद्र में गया उससे समुद्री जीव जंतु मर के दब गए अंदर, और जो इधर आया वो महाराष्ट्र की साइड में आ गया, दक्कन साइड में आया। और जो लावा आया, जैसे विस्फोट तो जो भी ज्वालामुखी में होता है कि तो हमेशा होता है, 30-40 मतलब 100-200 साल तक होगा, मतलब डेली नहीं होगा। आज विस्फोट किया 2 साल बाद फिर करेगा, 6 महीना बाद फिर करेगा, ऐसे विस्फोट होते रहता है। तो जब विस्फोट होता था तो कुछ लावा समुद्र में गया और कुछ इधर महाराष्ट्र में फैल गया। फिर 2-4 साल बाद कुछ समुद्र में गया, फिर महाराष्ट्र में फैल गया। तो परत दर परत लावा की एक परत जम गई है इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहेंगे? वहां लावा जो है ना एकदम ट्रैप जाल की तरह क्या है, फंस चुका है। उसे हम क्या कहेंगे? दक्कन ट्रैप। ये दक्कन ट्रैप जो लावा है ये एकदम काले रंग का होता है, और जब ये ठंडा हो गया तो इसे घिसावट से बैसाल्ट चट्टाने बनी, और ज्यादा घिस गया तो काली मिट्टी बन गई। क्या बनी? काली मिट्टी। तो दक्कन ट्रैप कहाँ देखा जाता है? दक्कन ट्रैप कहाँ देखने को मिलेगा? काली मिट्टी उसी के आसपास, मेनली महाराष्ट्र, उसी के आसपास ज्यादा ही मिली। अब तो इधर का देख लिए कि यहाँ दक्कन ट्रैप है। अच्छा ये बताइए, दक्कन ट्रैप एक बार में लावा से बना है या परत दर परत है? ये परत पतली है या बहुत मोटी है? बहुत मोटी परत। अब बताओ, लावा जो होता है वो कमजोर चट्टान होता है या मजबूत? मजबूत। तो महाराष्ट्र की जमीन कमजोर होगी कि मजबूत? अब इससे 2 फायदा मजबूत से। नीचे से भूकंप आएगा तो कुछ वैल्यू नहीं देगा वो। नीचे से भूकंप आएगा ना तो दांत दे गए बकलोल कहीं का। भूकंप से हमको डरवाता है, दक्कन ट्रैप है हम। तो साउथ में भूकंप आएंगे क्यों? दक्कन ट्रैप से है, वो लावा निर्मित चट्टान है, बहुत मजबूत होता है, इस वजह से ये सब कारण है। एक और कारण है, एक और चीज यहाँ है कि जो नदियां इसके ऊपर चलेंगी, जो दक्कन ट्रैप के ऊपर, ये तो हो गया नीचे से बात कि जो नीचे से विस्फोट ना करे, जो नदियां ऊपर से चलेंगी वो नदियां जमीन नहीं काट पाएंगी, क्योंकि मिट्टी तो काटना इजी है, मिट्टी काटना इजी है, लेकिन लावा निर्मित कठोर चट्टान जो है उसको काट पाएगा आप? आप खेत में 1 बाल्टी पानी डालिएगा ना या जमीन पे तो काट उठ देगा, मट्टी उट्टी कीचड़ कीचड़। और टाइल्स पे डालिएगा तो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ जो नदियां जाएंगी उसमें ज्यादा कचरा नहीं मिलेगा, सिल्ट या गाद नहीं मिलेगा। और जबकि उत्तर भारत का मैदान मिट्टी है, क्या है? मिट्टी। तो उत्तर भारत की नदियों में क्या होगा? सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो। सिल्टेशन ज्यादा होगा तो कचड़े ज्यादा जमा होंगे, और नदियों में पानी धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ में आ गया? अब ये बताओ कि जो लावा इधर अरब सागर में गया था, इसका क्या हुआ होगा? समुद्र में जम गया होगा। हाँ बिल्कुल, समुद्र में जमा होगा। आज जो नीचे जीव जंतु दबे होंगे, उमर के दब गए होंगे, उससे क्या बनेगा? पेट्रोलियम। तो बंबई की ये समुद्रों में यहाँ पेट्रोलियम मिलना चाहिए कि नहीं? भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यहीं से मिलता है, उसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है? बॉम्बे हाई। जमीन पे है या समुद्र में है? कहाँ पे है? समुद्र में है। वो भी किससे बना हुआ है? वही दक्कन ट्रैप का पूर्व पश्चिमी भाग है। दक्कन ट्रैप का क्या है? वहां से क्या निकलता है? वही पेट्रोलियम। लेकिन हम अपने टोटल जरूरत का बहुत कम ही पेट्रोलियम क्या कर पाते हैं, अपनी हिसाब से निकाल पाते हैं। ज्यादातर देशों पे हम लोग रूस, ईरान, सऊदी अरब ऐसे देशों पर पेट्रोलियम के लिए निर्भर है। अच्छा, पेट्रोलियम की जरूरत भी हमें बहुत ज्यादा है। देखिए, इतनी बाइक है, स्कूटी है, ऑटो है, 4 व्हीलर, ट्रेन, हवाई जहाज, पुल बंद हो जाएगा। जितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हम लोग का, उसमें से 2% भी तो अभी इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है। 2% भी इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है। और अगर डीजल वगैरह का और पेट्रोलियम का खपत कितना?
ज्यादा हम लोग के पास है, हम लोग की भी डिपेंडेंसी है।